डियर स्टूडेंट्स, आज हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यह एक लंबा चैप्टर है, इसीलिए हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में विभाजित कर लिया है। अभी पार्ट 1 में हम निर्णय की परिभाषा एवं निर्णय की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग। निर्णय प्रक्रिया तथा व्यवस्था एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। बच्चों, निर्णय लेना और निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि गृह व्यवस्था यानी घर की व्यवस्था और निर्णय लेना ये दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। गृह व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर रोज किसी न किसी प्रकार के निर्णय लेते ही रहते हैं। हम सभी जाने अनजाने में गृह व्यवस्था अपने घर में करते हैं। उसको करते समय सुबह से लेकर रात तक और हर दिन हमें अनेकों निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार गृह व्यवस्था की कल्पना निर्णय के बिना नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था निर्णय लेने की ही एक श्रृंखला है। आप देखिए निर्णय लेने का कितना अधिक महत्व है कि गृह व्यवस्था निर्णय लेने की ही एक श्रृंखला है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कैसा निर्णय लिया है। यदि विवेकपूर्ण सोच समझकर अच्छी तरह से निर्णय लिया जाता है तो हमारी गृह व्यवस्था सफल होती है, हमारे कार्य सफल होते हैं और हमारे उद्देश्य भी सफल होते हैं। एक गलत निर्णय से हमारे सभी कार्य बिगड़ सकते हैं और हमारे घर की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का कभी भी अंत नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि निर्णय लेना या निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था का हृदय है तथा पूर्ण गृह व्यवस्थापन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो निर्णय लेना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। निर्णय क्या होता है? तो देखते हैं निर्णय की परिभाषाएं। ग्राहक सेवा मंडल के अनुसार निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना अथवा किसी को भी ना चुनना है। निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है बच्चों? निर्णय लेने का अर्थ होता है कि जब हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं, तो हमें उनमें से किसका चयन करना है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निर्णय विचार करने के बाद प्राप्त किया गया संकल्प अथवा परिणाम है। जब भी हम निर्णय लेते हैं तो हम पहले विचार करते हैं और विचार करने के उपरांत हम जो संकल्प लेते हैं उसे ही हम निर्णय कहते हैं, और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप हमें जो भी परिणाम होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार निर्णय लेना एक विचार पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, अतः इसे हम एक मानसिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो बच्चों, निर्णय लेना आपको समझ आ गया। निर्णय लेने का मतलब होता है अनेकों विकल्पों में से
किसी एक का चयन करना, सोच समझकर चयन करना। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है या निर्णय लेने की जो आवश्यकता होती है वो हमें क्यों पड़ती है, आइए देखते हैं। जो गृहिणी होती है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेती है। ये जो निर्णय लेने पड़ते हैं इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे विशेष आवश्यकता की उत्पत्ति होने पर। हम सभी परिवार में रहते हैं, हमारी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, परंतु कभी कभी कुछ विशेष आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके लिए हमें अचानक या सही निर्णय लेने पड़ते हैं। तो विशेष आवश्यकता की उत्पत्ति होने पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारी रिश्तेदारी में अगर किसी की शादी है तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि शादी में जाना है या नहीं जाना, या उपहार में क्या चीज़ खरीदनी है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय। दूसरा, लंबे समय की योजनाओं की पूर्ति हेतु निर्णय। हम सभी की और हमारे परिवार की कुछ लंबे समय की योजनाएं होती हैं, जैसे अपना घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है। तो ये सभी हमारी लंबे समय की योजनाएं होती हैं और इनकी पूर्ति के लिए भी हमें वर्तमान में और भविष्य में कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पॉलिसी बनवाना, तो यह निर्णय हमें वर्तमान में ही लेना पड़ेगा। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर निर्णय लेना। कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। ये परिस्थितियों में परिवर्तन हमारे जीवन में लगातार चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होना, यह भी एक परिस्थिति में परिवर्तन है और जिसके कारण हमें अनेकों निर्णय लेने पड़ सकते हैं। रोजमर्रा के निश्चित तथा दैनिक कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी कि जो हमारे डे टू डे कार्य होते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें होती हैं और दैनिक कार्य होते हैं, उन सभी के लिए हम रोज निर्णय लेते ही हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में निर्णय लेना। कभी कभी जाने अनजाने में या चाहे अनचाहे अनेकों आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं। अचानक से कहीं विवाह में जाना पड़ गया, या अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, या कोई अन्य आवश्यकता या समस्या अचानक से पैदा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वो क्या क्या परिस्थितियां हैं, वो क्या क्या कारण हैं जिनके कारण निर्णय लेने की आवश्यकता हमें पड़ती है। निर्णय प्रक्रिया। निर्णय लेने में शारीरिक श्रम नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, निर्णय लेना मुख्य रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर भी यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा एक निर्णय ही हमारे कार्य की सफलता को डिसाइड करता है, हमारे कार्य की सफलता को निर्धारित करता है। इसीलिए निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कुशलता को जिसमें बहुत अधिक कुशलता की आवश्यकता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। अनेकों लेखकों ने निर्णय लेने के अलग अलग चरण बताए हैं। जॉन डीवी के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला, समस्या क्या है, दूसरा, विकल्प क्या है, और तीसरा, कौन सा विकल्प उत्तम है। इसी प्रकार निकिल एवं डार्सी ने निर्णय प्रक्रिया में 5 चरणों को बताया है, जिसमें सबसे पहला है समस्या को परिभाषित करना, खोज करना विकल्पों की, उनकी तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना। तो इस प्रकार हमने देखा कि निर्णय प्रक्रिया हमारे लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है।
गृह व्यवस्था में निर्णय लेने का क्या महत्व है और निर्णय प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं। इन चरणों के बारे में और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लीजिए।